स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग ये पढ़ेंगे कि किस प्रकार ट्वेल्थ का सिलेबस इसमें होता है। मुख्यतः ट्वेल्थ में 4 या 5 ऑर्गेनिक सेक्शन का है और चैप्टर्स। तो और पुराना और हम लोग बेसिक देखें तो बेसिक में आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आया कि कार्बन एंड इट्स डिरेवेटिव्स को हम लोग पढ़ते हैं। कार्बन एंड कंपाउंड 10th में हम लोग पढ़े हैं और वहीं से ऑर्गेनिक सेक्शन शुरू होता है। इसका अलग शाखा हो जाता है आपको 12th में, 11th-12th में। तो हम लोग 10th में क्या पढ़ते हैं? 10th में कुछ प्रॉपर्टीज सब पढ़ते हैं, जैसे कैटिनेशन हो गया आपको, ये फंक्शनल ग्रुप, होमोलोगस सीरीज, यूपैक नेम और सोप डिटर्जेंट, यही सब पढ़ते हैं। 12th में थोड़ा कि एक किताब जो है, एक पार्ट जो है केमिस्ट्री का अलग ही कर दिया गया है, जिसको हम लोग ऑर्गेनिक सेक्शन में बांटते हैं पार्ट 2 में, केमिस्ट्री का एनसीईआरटी पार्ट 2। तो उसमें हम लोग पढ़ना है पहला चैप्टर हेलो अल्केन एंड हेलो अरीन्स। ये होता क्या है और कैसे इसको हम लोग जान सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग लेते हैं, जैसे CH हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन है, ये कौन सा ग्रुप का है? तो ये है आपको मीथेन ग्रुप का है, मतलब अल्केन ग्रुप का है। अल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। अल्कीन का CnH2n ही होता है उसका। अल्कीन का बहुत बार रिपीट करता है, फार्मूला पूछता भी है। तो अल्केन ग्रुप का ये पहला मेंबर है मीथेन। मीथेन में क्या हुआ, एक हाइड्रोजन हटा और एक क्लोरीन जुटा। तो ये बना जो कंपाउंड बना, यहाँ दिखा दीजिए, यहाँ ये जो कंपाउंड बनाया CH3Cl, ये आपको एक हाइड्रोजन हटा हुआ है, एक क्लोरीन जुटा हुआ है। तो ये हेलोजन आपको याद करना होगा, पीरियोडिक टेबल याद करना होगा। क्या हेलोजन प्लस अल्केन हेलो अल्केन बनाया। उसी में अगर ये पार्ट अगर हाइड्रोजन हट OH जुटेगा तो CH3OH बनेगा, इसको अल्कोहल हम लोग बोलेंगे। इस तरह आगे हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, सब बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे कि इसका जो डिरेवेटिव्स है उसको हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करें, हाउ कैन वी रिप्रेजेंट इट्स डिरेवेटिव्स। तो इन द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देर आर 4 टाइप्स ऑफ फॉर्म। 4 तरह का फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं मेनली ऑर्गेनिक कंपाउंड में, जो कि 12th में सबसे ज़्यादा का यूज़ होता है बॉन्ड लाइन नोटेशन का। हालांकि मॉलिकुलर फॉर्म जो यहाँ पे है C4H10, इसमें आपको एटम की संख्या, मॉलिक्यूल्स के बारे में रिप्रेजेंटेशन देता है। दूसरा है इसका एक्सपेंडेड फॉर्म। उसको एक्सपेंड कीजिएगा तो सब 10th में आप लोग पढ़े हुए हैं। एक्सपेंड करिएगा 4C ऐसे बटेगा और उसके ऊपर H आ जाएगा। इसके बाद जो है कंडेंस फॉर्म, सिर्फ कार्बन से मतलब रहता है और सिर्फ CC बॉन्ड उसमें आता है। H को किसी इधर H3 रख दिया, इधर H3 रख दिया। लेकिन बॉन्ड लाइन नोटेशन में यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होता है स्टूडेंट सबको कि क्यों हम लोग इसी तरह बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रेट भी तो ले सकते हैं, इसी तरह क्यों लेते हैं? और डॉट क्यों नहीं रहता? डॉट मतलब हो गया कार्बन, कार्बन कार्बन डॉट ही क्यों लेते हैं? तो डॉट लेना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में गलत है, डॉट नहीं लिया जाता है। स्ट्रेट इसलिए ले तो क्योंकि लाइन हो जाएगा वो, तो इसीलिए हम लोग नोटेशन के लिए इसको हल्का कर्ली कर लेते हैं, ठीक है ना। तो डॉट और सीधे लाइन खींच देगा, डॉट नहीं लेंगे, डॉट लेना भी नहीं चाहिए। वो दिखाने के लिए, समझाने के लिए आता है, डॉट लिया नहीं जाता है, ठीक है। इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें बेसिक में, तो हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक ऑर्बिटल का दूसरे क्या क्या हो गया, तो SPDFB होता है, तो उसके अनुसार हाइब्रिडाइजेशन बचा। तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखें प्रीसियसली 12th के हिसाब से, तो दो यहाँ पे आपको हाइब्रिडाइजेशन पहले थोड़ा बॉन्ड पढ़ लेना है। बॉन्ड के हिसाब से हम लोग हाइब्रिडेशन को अलग अलग कर सकते हैं। जैसे अगर सिंगल बॉन्ड है तो सीधे याद करना है कि वो तुम सिंगल बॉन्ड है तो याद कर लेना उसको कि सीधे ये सिग्मा बॉन्ड है। और सिंगल के बाद डबल बॉन्ड आया आपको, तो ये क्या हो गया, पहला सिग्मा, दूसरा पाई होगा, दूसरा बॉन्ड होगा। तो ये मेमोराइज कर लेना होगा किस प्रकार सिग्मा और पाई बॉन्ड का बॉन्ड स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग देते हैं। इसके बाद लोन पेयर पढ़ना है। लोन पेयर का दो नोटेशन याद या कोई भी यूज़ हो सकता है। अब कैसे हम लोग निकालेंगे आपको कि ये जो हाइब्रिडाइजेशन है इस डिरेवेटिव्स के लिए यही हाइब्रिडाइजेशन होगा किसी के प्रिसिसली। तो अगर इस हेलो अल्केन को देखें, CH3Cl को देखें, तो इसमें हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग हाइब्रिडाइजेशन इसका निकाल सकते हैं। इसमें अगर हम लोग तोड़े बॉन्ड के हिसाब से बांटे तो 3H यहाँ पे आ गए, क्लोरीन यहाँ पे आ गया, कुल मिला के 3 और एक C हो गया। तो यहाँ पे 4, इसका सम आपको 4 दे रहा है, क्योंकि कौन कौन बॉन्ड है, सब तो सिग्मा 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 सिग्मा, 1 2 3 4, तो सम हो गया 1 S और 3 P, मतलब 4 इसका समेशन मिला 4, तो इसका बॉन्ड हो गया sp3, इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp3 हाइब्रिडेशन। इसके और आगे बढ़ेंगे प्रीवियस में
ईयर में एक सवाल ही पूछा हुआ है कि परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर ऑर्डर आप कैसे निकालिएगा। तीनों में SP2 और SP3 में किसका ज़्यादा ऑर्डर है, तो उसके लिए निकालना होगा, आपको जाना होगा परसेंटेज पे। एरर परसेंटेज अगर देखा जाए तो 100% अगर SP का मानेंगे तो उसको 2 से डिवाइड करेंगे, इसको SP2 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 4 से डिवाइड करेंगे। तो जैसे ही 2 से डिवाइड करेंगे 50% हो गया, तो SP का सबसे ज़्यादा हो गया आपको परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर। काटो।